प्यारे बच्चों, आपका राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न जो था उसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार अपना जो प्रश्न पत्र है उसको मिला लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है BA फर्स्ट ईयर। किसने कहा था राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और राज्य के साथ होता है? तो इसका जो सही उत्तर था वो था गार्नर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो आप सभी जानते हैं जनसंख्या, निश्चित क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार ये राज्य के तत्व होते हैं। इसमें जो धर्म है वो राज्य का तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 3 था, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुनती है और उसे प्रजातंत्र का घर कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 था, उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर था व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। प्रश्न संख्या 5, शक्ति का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान, धन, सत्ता अर्थात उपरोक्त सभी। 5 का उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6, जब मैं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत प्रश्न देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर आश्चर्य होता है। ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है मैटलैंड का। बी इसका आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 7, राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें राजनीतिक लिखा है जबकि सही जो परिभाषा है वो है राजनीति। राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो प्रश्न नंबर 7 है इसका सही उत्तर है बी, गार्नर। प्रश्न संख्या 8, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। यह कथन मैकाइवर का है। इसका उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 9, उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक कौन था या कौन है? तो इसका सही उत्तर है डेविड ईस्टन। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है द पॉलिटिकल सिस्टम 1953। प्रश्न संख्या 10, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुपरनेस। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 11, किसने कहा राजनीति शक्ति का विज्ञान है? तो इसका सही उत्तर है कैटलिन। इसका आंसर बी सही है। प्रश्न संख्या 12, सत्ता दूसरे की स्वीकृति प्राप्त करने का एक गुण है। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑरेन, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का तत्व नहीं है? तो निरंकुशता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, अविभाज्यता, सर्वव्यापकता ये इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि पहला ऑप्शन इसका निरंकुशता संप्रभुता का तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 14, पॉलिटिक्स का लेखक कौन है या इसका रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं। इसका सही उत्तर है डी, अरस्तु। प्रश्न संख्या 15, लोकतंत्र का एक अवगुण क्या है? इसका उत्तर है डी, अयोग्य व्यक्तियों का शासन। प्रश्न संख्या 16, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देता है? तो इसका सही उत्तर है सी, उदारवादी। प्रश्न संख्या 17, संपत्ति के अधिकार को किसने प्राकृतिक अधिकार माना? तो इसका सही उत्तर है डी, लॉक ने। लॉक ने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी इन 3 अधिकारों की वकालत की है। प्रश्न संख्या 18, लेवियाथन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कानूनी स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रेस। प्रश्न संख्या 20, लीबर शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही उत्तर है बंधनों का अभाव। प्यारे बच्चों, यहाँ आप ध्यान रखना, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव ये उसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर ए है, बंधनों का अभाव। प्रश्न संख्या 21, व्यवहार परिवर्तन की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है प्रभाव। प्रश्न संख्या 22, जॉन लॉक शासन के किस रूप का प्रतिपादन करते हैं? तो इसका सही उत्तर है सीमित राजतंत्र। आपको याद होगा जॉन लॉक जो थे उन्होंने 2 प्रकार के समझौतों की बात की थी और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। शासन के साथ जो 2 प्रकार के समझौते हैं उसकी जिक्र जॉन लॉक ने किया है और उसने सीमित प्रजातंत्र का समर्थन किया है। प्रश्न संख्या 23, यह विचार कि राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारिणी समिति है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसमें एक राजनीतिक अधिकार पूछा गया था, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार,
और सरकार की आलोचना करने का अधिकार ये आपके राजनीतिक अधिकार हैं। इसमें केवल स्वतंत्रता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, अर्थात डी जो है इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षा करना, ये सभी इसके सही उत्तर हैं, तो इसका उत्तर होगा डी। 25 का आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 26, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स, यानी कि उत्तर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 27, राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो जो प्रश्न संख्या 27 है इसका सही उत्तर है देवीय सिद्धांत। प्रश्न संख्या 28, सामाजिक समझौता सिद्धांत या जो पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, इसका लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है रूसो। प्रश्न संख्या 29, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य प्रकृति से क्या है? तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने मनुष्य को सभ्य बताया है, सामाजिक बताया है, विवेकशील प्राणी बताया है और सहयोग की भावना मनुष्य में होती है, तो एक अच्छे प्राणी के रूप में लॉक ने उसका वर्णन किया है, तो इसका उत्तर डी होगा, सामाजिक और विवेकशील प्राणी है मनुष्य। प्रश्न संख्या 30, कानून संप्रभु की आज्ञा है, या ये परिभाषा इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, तो इसका सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन, सी। प्रश्न संख्या 31, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। प्रश्न संख्या 32, संपत्ति के अधिकार की मांग कौन करता है? तो जो प्रश्न संख्या 32 है उसका उत्तर होगा डी, उदारवादी। जो उदारवादी विचारक हैं इसमें आपने बेंथम का नाम, मिल का नाम सुना होगा, शुम्पेटर का नाम सुना होगा, ये सभी आपके उदारवादी विचारक थे और ये उपयोगितावाद को समर्थन करते हैं और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, उसकी संपत्ति पर जोर देते हैं ताकि व्यक्ति अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन कर सकें। प्रश्न संख्या 33, धर्म जनता के लिए अफीम है, ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 34, जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, जस्टिसिया। प्रश्न संख्या 35, उदारवाद का घर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, इंग्लैंड को। प्रश्न संख्या 36, सभा करने की स्वतंत्रता जिस स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है वो कौन सी है? 36 का सही उत्तर है सामाजिक स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 37, राजनीति शास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है कैटलिन और लासवेल। प्रश्न संख्या 38, आधुनिक समय का न्याय कैसा न्याय है? इसका सही उत्तर है वैधानिक न्याय। प्रश्न संख्या 39, डेमोक्रेसी शब्द लिया गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, डिमोस और क्रेसियस से। प्रश्न संख्या 40, संप्रभुता की सबसे पहले परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर है बोंदा ने। प्रश्न संख्या 41, द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी, द पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन की पुस्तक है जो कि 1953 में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 42, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर बल कौन देता है? इसका सही उत्तर है उदारवाद। प्रश्न संख्या 43, आदर्श नागरिकता के गुण कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है सच्चरित्रता, उदारता, अर्थात डी, दोनों इसके ऑप्शन हैं। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या होना आवश्यक है? तो आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता हो या मौलिक अधिकार हो, व्यक्ति के जो इतने भी अधिकार होते हैं उन सबकी रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 45, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो विकासवादी सिद्धांत में मुख्य रूप से चार्ल्स डार्विन का नाम लिया जाता है। प्रश्न संख्या 46, किसने कहा दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ और तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है? तो ये कथन कार्ल मार्क्स का था। इसका उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 47, नगर राज्य शब्द आमतौर पर किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं ये प्राचीन यूनान से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 48, किसने कहा उदारवाद स्वतंत्रता के लिए एक जुनून है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा भी कहा जाता है क्योंकि इसने कार्य स्वतंत्रता और विचार स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया है और इसी कारण इसने स्वतंत्रता को जो उदारवादी विचारक के रूप में है उसको एक जुनून के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न संख्या 49, कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। इसका जन्म जर्मनी से हुआ था, भले ही बाद में कहीं भी जाएं लेकिन इनका मूल स्थान जर्मनी है, तो जर्मनी का निवासी था। इसका उत्तर ए सही होगा।
और आज का अंतिम प्रश्न, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हेन एंड हाउ, इसका लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है डेविड ईस्टन। जो हिंदी अनुवाद है इसमें इन्होंने वैन को हटा दिया है, तो एक बार इंग्लिश वर्जन भी इसका जरूर पढ़ लिया कीजिए, हु गेट्स वैन एंड हाउ। तो इसका आंसर जो है वो डेविड ईस्टन होगा। एक बार अपने प्रश्नों के उत्तर को इनसे मिला लीजिए, देखिए आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा।